हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 जनवरी 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर इस इम्पॉर्टेंट सेशन को शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। फॉलिंग डाउन इज़ एन एक्सीडेंट, स्टेइंग डाउन इज़ अ चॉइस। देखिए, कभी आप मान लीजिए फॉल हो गए हैं, आप किसी चीज़ में आपने फेलियर फेस किया है, वो जस्ट एक एक्सीडेंट है, लेकिन उस पर स्टे रहना एक चॉइस होता है। तो आपको क्या करना है, उस पर स्टे नहीं रहना है, आपको उससे बाहर निकलना है। पहले आपको उससे सीखना है कि आपने गलतियां करी जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। देन आपने आगे बढ़ना है और ऊपर उठना है। लेकिन अगर आप स्टे हो जाएंगे उस चीज़ पे तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरू करती हैं। India and which country have signed a number of agreements in various areas including on defense and military cooperation between the two countries? भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच में रक्षा और सैन्य सहयोग सहित अलग अलग क्षेत्रों में जो है वो कई समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं ये इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में साइन हुआ है? तो सही आंसर है इंडिया और साइप्रस के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। एमओयू की अगर हम बात करते हैं, जो एग्रीमेंट हुआ है, स्टूडेंट्स, एकेडमिक्स, बिजनेस पीपल, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको और भी सुविधाजनक बनाने के लिए अरेंजमेंट और सहयोग के उद्देश्य से इस एमओयू को या इस एग्रीमेंट को साइन किया गया। साइप्रस की बात करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं मेडिटेरियन सी में छोटा सा आइलैंड है। कैपिटल है इसकी निकोसिया, करेंसी है यहाँ पे यूरो। साथ ही में बात करें कुछ और एमओयू की जो अभी रिसेंट में ही साइन हुए हैं, तो इंडिया और जर्मनी ने अभी माइग्रेशन एंड मोबिलिटी एग्रीमेंट को लेके माइग्रेशन और मोबिलिटी एग्रीमेंट जो है वो इंडिया और जर्मनी के बीच में साइन हुआ है। इसके अलावा इंडिया और यूरोपियन यूनियन ने एक एग्रीमेंट साइन किया फॉर क्लाइमेट क्वांटम टेक को लेके। इंडिया ने साइन किया एक एग्रीमेंट नीदरलैंड के साथ टू फॉर्मलाइज बायलेटरल फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म। और इंडिया ने जापान के साथ जो एमओयू साइन किया है वो हुआ है इंडियन आयुर्वेदा के लिए सहयोग के लिए। इंडिया ने 4 एमओयू कंबोडिया के साथ साइन करे कल्चर, वाइल्ड लाइफ, हेल्थ के क्षेत्र में जो है ये सभी एमओयू साइन किए गए। तो जो भी देखिए एमओयू साइन हो रही हैं वो इंडिया की कौन सी कंट्री के साथ हो रही हैं, ये हमें यहाँ से ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स अ टोटल ऑफ 1668 journalists have been killed worldwide in connection with their work of journalism over the past 2 decades। तो देखिए इतने जो जर्नलिस्ट हैं ना उनकी हत्या हुई है, आप कह लीजिए वो मारे गए हैं। सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट डेथ टोल्स गया है, सबसे ज़्यादा जो मृत्यु दर है वो किस देश में है? और ये रिपोर्ट किसने जारी करी है? विदाउट बॉर्डर्स ने। सबसे ज़्यादा जो जर्नलिस्ट की डेथ हुई है, जो अगर हम उसमें बात करें तो सीरिया जो है वो सबसे नंबर 1 पोजीशन पे है। ये रिपोर्ट कहते हैं कि हर एक साल जो 80 जर्नलिस्ट हैं, एवरेज की अगर हम बात करें 80 जर्नलिस्ट अपनी जो है वो जान गंवा देते हैं। 2000 के बाद में टोटल 1787 जो जर्नलिस्ट हैं वो मारे गए हैं। तो सीरिया में जो युद्ध हुआ था बड़े पैमाने पर बहुत ज़्यादा अगर हम देखें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ देखने को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इंडिया हैज़ एज्यूम्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द प्लेनरी ऑफ द वासिनियर एग्रीमेंट अरेंजमेंट फॉर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम 1 जनवरी 2023। भारत ने 1 जनवरी 2023 से कितने वर्षों के लिए वासिनियर व्यवस्था के पूर्ण अधिवेशन की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो भारत ने कितने वर्षों के लिए करी है ये हमें ध्यान रखना है, 2 वर्षों के लिए। यहाँ पे हो जाएगा 1 ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए नहीं, 1 साल के लिए जो है वो भारत ने इसकी प्रेसिडेंसी ग्रहण करी है। 26 एनुअल प्लेनरी ऑफ द जो वासिनियर अरेंजमेंट की 26वीं वार्षिक पूर्ण बैठक हुई थी। इसी बैठक के दौरान जो आयरलैंड में अम्बेसडर हैं इयोन ओल्ड्री, उन्होंने चेयरमैनशिप इंडिया के अम्बेसडर जयदीप मजूमदार को सौंपी है। इंडिया ने ज्वाइन करा था वासिनियर अरेंजमेंट को
8 December 2017 as its 42nd participating state. सो भारत ने 8 दिसंबर 2017 को ज्वाइन किया था 42वें पार्टिसिपेटिंग स्टेट के तौर पे किसे वासेनर अरेंजमेंट को ज्वाइन किया गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द ईयर 2023 इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ डैश। सो 2023 को पूरी दुनिया में किस चीज़ के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो घोषित किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स यानी बाजरा। कौन सी ईयर को डिक्लेयर किया गया ये भी ध्यान रखिएगा, ईयर 2023 को। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उद्देश्य है कि जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स यानी अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को जन आंदोलन बनाना और इंडिया को मिलेट्स में अगर हम बात करें ग्लोबल हब बनाना, तो भारत को बाजरे के लिए वैश्विक हब के रूप में स्थापित करना, ये जो है वो इंडिया का मेन उद्देश्य है। इसलिए 2023 को डिक्लेयर किया गया पूरा ग्लोबली इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स। जनवरी 2023 में जो जनवरी मंथ है ना, वो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट एंड यूथ अफेयर्स छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान राज्यों के लिए एक फोकस्ड, आप कह लीजिए फोकस्ड महीना है, केंद्रित महीना है कि इसमें जो है वो इवेंट्स कंडक्ट करे जाएंगे, एक्टिविटीज़ जो है वो इस महीने में कंडक्ट करी जाएगी। मिलेट्स में जो है वो इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है भारत किसमें? मिलेट्स में यानी बाजरे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर्म्ड फोर्स हैज सेलिब्रेट जश्न ए चिलई कला विद स्टूडेंट्स इन श्रीनगर। सो किस सशस्त्र बल ने श्रीनगर में छात्रों के साथ में जश्न ए चिलई कला जो है मनाया है? सो राइट आंसर है सीआरपीएफ। तो सीआरपीएफ ने जो है फ्रेंड्स इसे सेलिब्रेट किया है। जो चिलई कला है ये एक हार्शेस्ट विंटर पीरियड इन कश्मीर में देखिए 21 दिसंबर से ये शुरू हो गया था और ये कब तक चलेगा? 29 जनवरी तक ये मनाया जाता है। कठोर बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सर्दियाँ होती हैं, उसी पूरा ये विंटर पीरियड होता है। ये जो प्रोग्राम है ये प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंट टू पार्टिसिपेट एंड लर्न न्यू थिंग्स, कि इसमें आप नई नई चीज़ें सीखेंगे इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इस प्रोग्राम के ज़रिए गुड एंड हेल्थी रिलेशनशिप को डेवलप करने के ऊपर पूरा का पूरा फोकस किया जाता है। तो किसके द्वारा सेलिब्रेट किया गया है ये? याद रखेंगे सीआरपीएफ के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया गया। कहाँ पे? श्रीनगर में। आपको एरिया भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनियन होम एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर अमित शाह हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट CDTI एट विच स्टेट। तो अमित शाह जी ने हाल ही में किस राज्य में केंद्रीय जासूस प्रशिक्षण संस्थान की आधारशिला रखी है? बात करते हैं स्टेट कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा कर्नाटक में जो है इसकी आधारशिला रखी गई। अच्छा, अमित शाह जी से अगर हम बात करें थोड़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो अभी इन्होंने कर्नाटक में मंड्या डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे मेगा जो डेयरी है इसका इनॉग्रेशन किया। इसके अलावा अमित शाह जी ने प्रहरी जो एप्लीकेशन है इसे लॉन्च किया है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए। गाथा स्वराज की गैलरी सिंधिया म्यूज़ियम ग्वालियर में इनॉग्रेट किया गया। अमित शाह जी ने जो MBBS बुक्स हैं उनको हिंदी में, MBBS की पूरी कोर्स की बुक्स हिंदी वर्जन में आई हैं, उन्हें लॉन्च किया है। और ये कहाँ लॉन्च किया गया है ये भी ध्यान रखेंगे, भोपाल में। अमित शाह जी ने वर्चुअली अनवील किया था स्टैचू ऑफ पीस को, और स्टैचू ऑफ पीस किसकी है? स्वामी रामानुजाचार्य जी की स्टैचू को अनवील किया किसने? अमित शाह जी ने। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ ध्यान रखनी है। अब क्वेश्चन से रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो देखिए, ऑल्सो उन्होंने इनॉग्रेट किया था रेजिडेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्सिव ऑफ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। ये जो CDTI यानी सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ना, ये 6th जो है इंस्टीट्यूट है और ये अंडर ऑफ किसके? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ज़रिए, या सॉरी अंडर ऑफ होम अफेयर जो मिनिस्ट्री है उसी के तहत इसको जो है शुरू किया गया, इसे लॉन्च किया गया। तो सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि किसने फाउंडेशन स्टोन रखा है? अमित शाह जी ने आधारशिला रखी है। कहाँ पे? कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी जी हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट फेज ऑफ न्यू जुआरी ब्रिज इन विच स्टेट। सो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने किस राज्य में
न्यू जुआरी जो ब्रिज है इसके पहले चरण का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया गया है गोवा में। और किसके द्वारा किया गया ये भी ध्यान रखेंगे, नितिन गडकरी जी के द्वारा। नितिन गडकरी जी ने अभी लॉन्च किया था श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट फ्रॉम बजाज एलियांस। इसके अलावा गडकरी जी ने इनॉग्रेट किया था कॉन्फ्रेंस मंथन, और ये कॉन्फ्रेंस मंथन इनॉग्रेट किया गया था बेंगलुरु में। इंडिया की जो पहली एसी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस, और इसका नाम है स्विच EV22, इस इलेक्ट्रिक बस को नितिन गडकरी जी ने मुंबई में इसको लॉन्च किया। तो ये बात हो गई नितिन गडकरी जी से रिलेटेड। अब क्वेश्चन की बात कर लेती हैं। तो देखिए जो नोजवारी ब्रिज है इसके पहले फेज़ का उद्घाटन किया गया है गोवा स्टेट में। ये लोकेटेड है NH17 NH66 जो है पंजीम मंगलोर जो सेक्शन है गोवा स्टेट का, वहाँ पे ये ब्रिज लोकेटेड है। इस ब्रिज से नॉर्थ एंड साउथ गोवा का जो ट्रैवल टाइम है ना वो रिड्यूस हो जाएगा, और बाय मिनिमाइजिंग द ट्रैफिक ब्लॉकेड्स बॉम्बो बिटवीन दी बैम्बोलिन अगेसिम कोटिम सेंकोल टू वर्ना जंक्शन। तो सिंपली इस ब्रिज की वजह से क्या होगा, देखिए कि जो ट्रैवल टाइम है ना वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा और बहुत ही ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स? सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है सुजोय लाल थाउसेन। तो सुजोय लाल थाउसेन को एडिशनल चार्ज दिया गया है BSF के डायरेक्टर जनरल पद का। इन्होंने BSF के डायरेक्टर जनरल पंकज कुमार सिंह को सक्सीड किया है। सुजोय लाल थाउसेन जो है वो 1988 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के ऑफिसर, उनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, जब तक फर्दर कोई डायरेक्टर जनरल अपॉइंट नहीं होते तब तक सुजोय लाल थाउसेन इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। अब कुछ और डिफेंस सेक्टर में अपॉइंटमेंट्स की बात करती हैं। तो देखिए राजस्थान पुलिस में डायरेक्टर जनरल है उमेश मिश्रा। CISF के डायरेक्टर जनरल हैं सुबोध कुमार जायसवाल। ITBP यानी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के डायरेक्टर जनरल हैं अनीश दयाल सिंह। CRPF के डायरेक्टर जनरल हैं सुजोय लाल थाउसेन। NSG के डायरेक्टर जनरल हैं MA गणपति। इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। तो ये सभी जो है वो आपके डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर है दिनेश कुमार शुक्ला इज़ द राइट आंसर। सो एटॉमिक एनर्जी जो रेगुलेटरी बोर्ड है इसकी स्थापना 15 नवंबर 1983 को हुई थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये EERB जो है ना ये सुनिश्चित करता है कि भारत में जो आयनाइजियन रेडिएशन है, जो न्यूक्लियर एनर्जी है भारत में, उसका यूज़ लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के अनुचित जोखिम पैदा ना करे, मतलब एक तरीके से रिस्क ना करे लोगों की हेल्थ और हमारे एनवायरनमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ एज्यूम्ड कमांड ऑफ द इंडियन एयरफोर्स वेस्टर्न एयर कमांड रिसेंटली? सो भारतीय वायुसेना की जो पश्चिमी वायु कमान है इसकी कमान या इस पद पे किसे अपॉइंट किया गया है? आंसर इस एयर मार्शल पंकज मोहन सिन्हा जी को अपॉइंट किया गया है। पंकज मोहन सिन्हा ने एयर मार्शल S प्रभाकरण की जगह ली है, इनकी जगह पर ये अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ जॉइंड द सऊदी अरेबियन क्लब अल नसर ऑन अ 2.5 ईयर कॉन्ट्रैक्ट? सो 2.5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके पर सऊदी अरब का जो क्लब है अल नसर, उसमें कौन शामिल हुए हैं? तो रिसेंटली शामिल हुए हैं इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो। सो पोर्तुगल टीम के कैप्टन रहे क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब इन्होंने सऊदी अरेबियन जो क्लब है अल नसर इसे ज्वाइन कर लिया है 2.5 सालों के लिए। ये जो डील साइन हुई है वो 200 मिलियन यूरोस पे डील साइन हुई है, जो कि जून 2025 तक रहेगी बिल्कुल कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे आज के सभी क्वेश्चंस हो जाते हैं कंप्लीट। नाउ टाइम आता है कल के क्वेश्चंस को रिवाइज करने का। तो चलिए फिर रिवीजन करते हैं अच्छे से। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड द ICC मेंस T20 क्रिकेट ICC मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022?
तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए किसे नामित किया गया है। तो सही आंसर है इंडिया के सूर्य कुमार यादव को नामित किया गया। अगला क्वेश्चन है कौन से स्टेट ने जो है जीता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 मेंस अंडर 18 क्वालिफायर का टाइटल, और ये हुआ था भुवनेश्वर में। ये टाइटल जीता है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश ने, और उन्होंने इसमें डिफीट किसे किया, उड़ीसा की टीम को। हु हैज़ वॉन इंडियाज़ फर्स्ट एवर सिल्वर मेडल इन द फिडे वर्ल्ड्स ब्रिड्स चेस चैम्पियनशिप, और ये चैम्पियनशिप हुई अलमाटी कजाकिस्तान में। इस चैम्पियनशिप का टाइटल जीता है फ्रेंड्स कुनेरू हम्पी ने। नेक्स्ट है अजय कुमार श्रीवास्तव, ये किस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट हुए हैं। तो ये इंडियन ओवरसीज़ बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बनी है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं उनका नाम है सुंदर रमन राममूर्ति। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ द न्यू इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र। राइट आंसर है एन चंद्रशेखरन, महाराष्ट्र की जो नई आर्थिक सलाहकार परिषद है इसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज मॉयल लिमिटेड। सही आंसर है अजीत कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी श्री राम फाइनेंस लिमिटेड, इन्होंने सिक्योर करा है $100 मिलियन लोन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से। तो $100 मिलियन का जो लोन इन्हें प्राप्त हुआ है ये मिला है इन्हें एशियन डेवलपमेंट बैंक से। नेक्स्ट है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है अ लेसन ऑन द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा शेख इन द टेक्स्ट बुक ऑफ द 8th क्लास। सो 8वीं कक्षा की जो पाठ्य पुस्तक उसमें फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ शुरू किया है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने, आंध्र प्रदेश ने। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड प्रज्वला चैलेंज टू ट्रांसफॉर्म द रूरल इकोनॉमी। सो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने शुरू किया प्रज्वला चैलेंज को। हु हैज़ इनॉग्रेटेड द ₹300 करोड़ अंगुल बलराम रेल लाइन, जो कि उड़ीसा के तलचर कोलफील्ड को ज्वाइन करेगी, कनेक्ट करेगी। तो इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, आंसर है प्रहलाद जोशी ने इसका उद्घाटन किया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैज़ वर्चुअली फ्लैग्ड ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस फ्रॉम हावड़ा रेलवे स्टेशन, और ये हावड़ा को कनेक्ट करेगा किस स्टेशन से, तो ये कनेक्ट करेगा न्यू जलपाईगुड़ी से हावड़ा स्टेशन को। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इनॉग्रेटेड मेगा डेयरी एट मंड्या इन कर्नाटका रिसेंटली। तो अभी मैंने देखिए आपको रिवाइज भी कराया है, इसका उद्घाटन किया है किसने, अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे कंप्लीट क्वेश्चंस। एंड देन कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो पोंगल फेस्टिवल है ये जल्लीकट्टू जो फेस्टिवल है ये पोंगल से एसोसिएटेड है और कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तमिलनाडु में। चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन और गवर्नर हैं तमिलनाडु के आर.एन. रवि। सेकंड क्वेश्चन हमारा था कि जो मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन है ये आपका गुजरात में लोकेटेड है। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। सो थैंक यू सो मच। और जो भी आपने फ्रेंड्स डिटेल भी शेयर करी है, चाहे वो शॉर्ट हो लॉन्ग हो डजेंट मैटर, बट बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट देख के। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन दिल से। तो आज के हमारे कमेंट है पल्लवी कुमारी एंड अनीशा सिंह, आपको दोनों को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया और बहुत ही अच्छे आपने आंसर्स करी हैं, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो चलिए अब आज के क्वेश्चंस की बारी आती है। पहला क्वेश्चन है अभी रिसेंटली देखिए किस राज्य में बीकल इंटरनेशनल बीच फेस्टिवल का आयोजन किया गया। तो स्टेट बताना है, साथ में जो आप शेयर करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन वो ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी के इंजीनियर इन चीफ पद पे किसे अपॉइंट किया गया। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, आप इनके आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ आज की ये क्लास हमारी यहाँ पे कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। इम्पॉर्टेंट क्लास के लिए लॉजिक पाठशाला से ज़रूर जुड़े रहें, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, हेल्पफुल लगती हैं, क्वालिटी हमारी कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपसे मिलूँगी अनदर इम्पॉर्टेंट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।